अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम स्टूडेंट का, तमाम तलबा व तालिबात का अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे दिनियात पेपर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो नंबर 2, जो कि बहुत ही अहम के हामिल है। वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हिम्मत और हौसला बढ़े और मज़ीद मैं आपको अच्छे अंदाज में पढ़ा सकूं। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 25 तक। आज पढ़ेंगे सवाल नंबर 26 से। साहिबैन से कौन लोग मुराद हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साहिबैन से कौन लोग मुराद हैं? अलिफ इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी। बे इमाम बुखारी, इमाम दाऊद। जीम इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम। दाल में इमाम बुखारी, इमाम नसाई। ये 4 दिया गया है। मैं आपको बता दूं, इनमें से कौन जवाब सही है, क्या आप जानते हैं? सही जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 26 है। याद रखिएगा, यहाँ पे आपका एक भी सवाल का ऑप्शन का जवाब सही नहीं है, सब के सब आपका ये गलत है। फिर क्या सही होगा? याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए। इमाम मोहम्मद, नंबर 1 इमाम मोहम्मद, इमाम मोहम्मद। और इसको साफ करते रहें, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। जब ये नाम आ जाए इमाम मोहम्मद और इमाम यूसुफ, इमाम यूसुफ, ये लोग साहिबैन बोलते हैं। साहिबैन का मतलब होता है कि साथी, ये दोनों एक साथ पढ़े हैं, एक साथ रहे हैं, तो इनको इमाम साहिबैन बोलते हैं। ठीक है ना, इनको साहिबैन बोलते हैं। और वही इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम हो तो उनका नाम हो जाता है कुछ और हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह साहिबैन है। देखते हैं सवाल नंबर 27 में। एतकाफ़ क्या है? सुन्नत है, फ़र्ज़ है, नफिल है, वाजिब है? एतकाफ़ क्या है जी? एतकाफ़ क्या है? सुन्नत, फ़र्ज़, वाजिब, नफिल? क्या जवाब देंगे? तो एतकाफ़ करना ये आपका सुन्नत है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 28 में। रज़ाअत का माना क्या होगा जी? रज़ाअत का माना क्या होगा? रज़ाअत का माना क्या होगा? ये आपको हाथ का लिखा हुआ देख रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश होगी तो हम आपको इसी चीज़ का आपको प्रिंट आउट देंगे आपको, यानी कि कंप्यूटराइज देंगे आपको, जो काफ़ी आपको देखने में मज़ा आएगा और आपको याद करने में भी आसानी होगी। रज़ाअत का माना क्या होगा? खिलाना, खाना पकाना, दूध पिलाना, दूध लाना? सही जवाब रज़ाअत का माना क्या होगा? दूध पिलाना। देखते हैं सवाल नंबर 29 में। मुश्तरी किसको कहते हैं जी? मुश्तरी किसको कहते हैं? बेचने वाले को, ख़रीदने वाले को, मांगने वाले को, देखने वाले को? मुश्तरी का माना क्या होता है? याद रखिएगा, मुश्तरी का माना होता है ख़रीदने वाला। ठीक है, एक लफ्ज़ आता है बाए, बाए का माना होता है बेचने वाला, बाए का माना बेचने वाला, और मुश्तरी का माना ख़रीदने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, कत्ल की कितनी किस्में हैं? सवाल नंबर 30। कत्ल की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4, 5? याद रखिएगा कि कत्ल की कितनी किस्में हैं? सही जवाब 2 किस्में हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3 में। पहली वही कहाँ नाजिल हुई? पहली वही कहाँ नाजिल हुई? ठीक है, गारे तौर में, गारे हिरा में, गारे तौर पर, इनमें से कोई नहीं। पहली वही कहाँ नाजिल हुई? सही जवाब पहली वही आपको ऑप्शन बे सही है। गारे हिरा में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का ध्यान बैठे थे, वहीं पे जिब्रील फरिश्ता तशरीफ़ लाए और वहाँ पर पहली वही उनको सुनाई। देखते हैं सवाल नंबर 32 में। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की कितनी औलाद थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कितनी औलाद थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? 3, 5, 6, 7? बताएंगे आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हज़रत खदीजा की कितनी औलाद थी नबी साहब से? सही जवाब ऑप्शन जी 6। कैसे कैसे? याद रखिए, आपको बताओ बहुत बारीकी बात कि नबी साहब के 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। कितने हो गए? 7। 7 में से 6 जो हैं हज़रत खदीजा से हैं। कितने से? किससे हैं? खदीजा से हैं। 4 बेटियां ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा।
ठीक है ना। ये चारों बेटियां खदीजा से हैं, अब्दुल्ला, कासिम, ये दो बेटे खदीजा से हैं, तो 4 2 6 हो जाते हैं। एक और जो बेटे हैं जिनका नाम है इब्राहिम, वो मारिया क़िब्तिया एक बादी हैं, उनसे उनकी पैदाइश हुई है। तो मालूम हो गया खदीजा की जो औलाद हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो 6 औलाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूँ सवाल नंबर 33 में। याद रखिएगा कि मैं जो कुछ आपको पढ़ाऊँगा बिल्कुल इंशाल्लाह सटीक पढ़ाऊँगा, जो नहीं आएगा उसके जवाब के लिए मैं आपसे माजरत चाह लूँगा, बताऊँगा इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा। सवाल नंबर 33 है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली? 30 साल में, 40 साल में, 35 साल में, 41 साल में? बताइएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली। याद रखिएगा कि जितने भी अंबिया किराम हुए हैं उन तमाम को नबूवत मिली है 40 साल में। ठीक है ना, कितने साल में? 40 साल में। सवाल नंबर 34 में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल औलाद कितनी थी? 5 6 7 4, 5 6 7 4। जो अभी हमने आपको समझाया कि सही जवाब होगा 7, 6 खदीजा से और एक जो है मारिया क़िब्तिया से। देखते हैं सवाल नंबर 35 में, तयम्मुम में कितने फ़र्ज़ हैं? जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तयम्मुम में कितने फ़र्ज़ हैं? अलिफ 2, बे 3, जीम 4, दाल में 1। तयम्मुम में कितने फ़र्ज़ हैं? बताएंगे आप तयम्मुम में कितने फ़र्ज़ हैं? सवाल नंबर आपका 35 है। आपने पढ़ाई तो किया होगा मदरसों के अंदर, बताएंगे कि तयम्मुम में कितने फ़र्ज़ हैं। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपका बे होगा, तयम्मुम में 3 फ़र्ज़ हैं। कौन कौन? नंबर 1 पाकी की नियत करना, नंबर 2 पाक मिट्टी पर हाथ मार कर चेहरे पर मलना, नंबर 3 फिर दोबारा मिट्टी पर हाथ मार करके दोनों हाथ की उंगलियों समेत मलना। ये आपके तयम्मुम में 3 फ़र्ज़ हैं। सवाल में देखते हैं 36 में, जनाजे की नमाज क्या है? फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ किफ़ाया है, वाजिब है या सुन्नत है? ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं इम्तिहानात में आपसे पूछे जाते हैं। यकीन जानिए जनाजे की नमाज क्या है, तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब जनाजे की नमाज फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब क्या होता है कि आपके घर में से चंद अफराद ने अगर पढ़ लिया तो सबके ज़िम्मे से साबित हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इसकी नमाज क्या है? फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ ऐन का मतलब होता है कि हर एक को पढ़ना ज़रूरी है, जितने बालिग़ मर्द औरत हैं, जिस तरह के 5 वक्त की नमाज़ है ये फ़र्ज़ ऐन है। बाकी जनाजे की नमाज़ फ़र्ज़ किफ़ाया है। और जो ईद और बकरीद की नमाज है वो क्या है? वाजिब है। देखते हैं सवाल नंबर 37 में, पहली शादी के वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? पहली शादी के वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी उम्र थी? 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल? मैंने इसके ज़िम्न में सवाल एक जवाब बताया था कि आका की जब शादी हुई तो उम्र 25 साल थी और खदीजा की उम्र 40 साल थी। देखते हैं सवाल नंबर 38 में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज किस हालत में हुई? जी बेदारी की हालत में, ख्वाब में, रूहानी में, इनमें से कोई नहीं। इसकी तफसील से हमने वीडियो नंबर 1 या 2 में बताया था आपको, दिनियात के अंदर, दिनियात अव्वल के अंदर, जो बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, तो बेदारी की हालत में या ख्वाब में, रूहानी में, इनमें से सभी में। सही जवाब कि मेरे आका की जो मेराज हुई है वो मेराज आपकी बेदारी की हालत में हुई है। ऑप्शन आपका अलिफ सही है। देखते हैं सवाल नंबर 39 में, मिशकात शरीफ किस फ़न की किताब है? तफसीर है, हदीस है, बलागत है, फसाहत है? क्या है? फसाहत है। ये ज़्वाद गलत है, स्वाद है। तो मिशकात शरीफ किस फ़न की किताब है? सही जवाब ऑप्शन आपका बे सही है, हदीस शरीफ की किताब है, फ़न हदीस में है। देखते हैं सवाल नंबर 39 के बाद 40 में, शेखैन किसको कहते हैं? जी आ ही गया सवाल, शेखैन किसे कहते हैं? इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम दाऊद, दोनों को मिला करके, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, दोनों को मिला करके, इमाम अहमद, इमाम यूसुफ, इन दोनों को मिला करके, इमाम रासी, इमाम नसाई, इन दोनों को मिला करके। तो शेखैन से कौन मुराद है? याद रखिएगा, शेखैन से मुराद आपके इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह हैं। और जो पीछे सवाल आया था कि सहाबैन से क्या मुराद है, तो सहाबैन से मुराद इमाम अहमद और इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। ये कौन है? ये है आपके साहबैन, इसको याद कर लीजिएगा, ये है साहबैन है। तो साहबैन से मुराद ये है कौन? इमाम मोहम्मद और इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। और शेखैन से मुराद कौन है? इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 41 में, मस के माना क्या होता है? मस के माना ना, मिस मत कहिएगा, मिस में कहेंगे तो हो जाएगा लेडीज़ हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। तो मस के माना क्या होता है?
छूना, देखना, बोलना, सुनना। मस के माना क्या होता है? तो बोलेंगे मस के माना होता है छूना। मस के माना छूना। सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 42 में है, कमर के माना क्या होता है? जी, कमर के माना क्या होता है? ये भी हमने आपको तफसील से पढ़ाया है आपके वीडियो नंबर 1 या 2 में, जो दिनियात अव्वल में। कमर किसे कहते हैं, बदर किसे कहते हैं, और मनीर किसे कहते हैं, शम्स किसे कहते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको हम दे चुके हैं। कमर के मानी यकीन रखिए कि आप तमाम मेरे वीडियोज़ को अगर देखते हैं तो इंशाअल्लाह 100% आपकी गारंटी है इम्तिहान में कामयाब होने की। कमर के माना क्या होता है? तो कमर के माना होता है ऑप्शन जिम सही है, कमर के माना होता है चाँद। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 43 में, यद का माना क्या होता है? ये तमाम क्वेश्चन इम्तिहान में आपसे पूछे जाते हैं। पिछले साल यद का माना पूछा गया था। यद के माना क्या होता है? हाथ, मुंह, नाक, कान। यद के माना क्या होता है? सही जवाब दिएगा। यद के माना होता है ऑप्शन अलिफ है हाथ। यद के माना हाथ होता है। सवाल नंबर 44 में है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने लड़के थे? वो भी पीछे आ चुका है। कितने लड़के थे? सही जवाब 3 लड़के थे। कितने थे? 3 लड़के थे। सवाल नंबर 45 में है, साहिब मिशकात किसके मुक़ल्लिद थे? जी, साहिब मिशकात किसके मुक़ल्लिद थे? क्वेश्चन नंबर आपका है 45। सही जवाब देंगे इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम। इन तमाम चारों में से किसके मुक़ल्लिद थे? सही जवाब साहिब मिशकात जो है इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद थे। देखते हैं सवाल नंबर 46 में, मिशकात में कितनी हदीसें हैं? मिशकात में कितनी हदीसें हैं? 4430, 4435, 4440, 4434। याद रखिएगा ये चारों विकल्प में से कोई विकल्प आपका सही नहीं है। 5945 सही है। 5945 को नोट कर लीजिएगा आप। पाँच 5945 जी, 5945 मिशकात शरीफ की हदीसें हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 46 है। मिशकात में 47 है। तकदीर की कितनी किस्में हैं? जी, तकदीर की कितनी किस्में हैं आप बताएंगे? 3, 4, 5। 3, 4, 5। तकदीर की कितनी किस्में हैं? जी, सही जवाब तकदीर की आपका ऑप्शन अलिफ सही है 3। इन तमाम चीज़ों को आप नोट्स लेकर के, जो कंप्यूटराइज नोट्स है उसको याद कर लेंगे, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। देखते हैं सवाल नंबर 47 से 48 में, मशहूर खलीफा कितने हैं? जी, मशहूर खलीफा कितने हैं? 1, 2, 3, 4। मशहूर खलीफा कितने हैं? जी, खलीफा का मतलब क्या है? ये लड़ने वाले अखाड़े के खलीफा नहीं, बल्कि खलीफा मतलब बादशाह। कौन कौन है इस्लामी खलीफा? 4 हैं, अबू बकर, उमर फारूक, उस्मान गनी, हज़रत अली। ये 4 खलीफा मशहूर हैं। देखते हैं सवाल नंबर 49 में, मशहूर आसमानी किताबें कितनी हैं? जवाब देंगे 1, 2, 3, 4। सही जवाब क्या होगा? मशहूर आसमानी किताबें आपके 4 हैं। नेक्स्ट कौन कौन? तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान शरीफ। सवाल नंबर 50 जो आखिरी क्वेश्चन आपका है, कुरान शरीफ कितने सालों में नाजिल हुआ? 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल। ये स्टूडेंट मैं आपसे फिर बाद अब गुजारिश करूँगा कि हमारे पढ़ाने का अंदाज़ आपको अच्छा लगा है और आप पढ़ना चाहते हैं तो अपने नाम को मैं कमेंट बॉक्स में लिखें, और व्हाट्सएप पे आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं ताकि मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूं, और जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को आप क्या करेंगे? लाइक ज़रूर करेंगे। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।